क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि क्या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पे या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को होल्ड करने पे आपके सिबिल स्कोर पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। आज के वीडियो में मैं अपने सिबिल डैशबोर्ड पे आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने पे आपके सिबिल स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और उस इम्पैक्ट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जिसकी वैल्यू 300 से लेके 900 के बीच में होती है। ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। 300 से लेके 722 का स्कोर बहुत बेकार माना जाता है। 723 से 747 का स्कोर इंप्रूविंग कैटेगरी में माना जाता है। 748 से लेके 764 का स्कोर एवरेज माना जाता है। 765 से लेके 777 के स्कोर को बेटर माना जाता है और 778 से लेके 900 के स्कोर को टॉप का स्कोर माना जाता है। ये स्कोर को ही आपको यहाँ पे एम करना चाहिए। आपके सिबिल का क्रेडिट प्रोफाइल 4 डिफरेंट पैरामीटर से बनता है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपने जितने भी क्रेडिट कार्ड या लोन के अकाउंट लिए हैं उनको देखा जाता है। इन अकाउंट्स के अगेंस्ट में आपने कितनी रेगुलर पेमेंट करी है या कितना डिफॉल्ट किया है उसको भी बहुत कंसिडरेशन में लिया जाता है। सेकेंड है नंबर ऑफ क्रेडिट इंक्वायरीज। आपने लास्ट 12 महीने में और लास्ट 3 साल के अंदर कितनी बार लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और कितनी फ्रीक्वेंटली अप्लाई किया है उसको भी देखा जाता है। नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड यूजेज। आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल जो टोटल लिमिट है सभी क्रेडिट कार्ड्स के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट आपने कितना यूटिलाइजेशन किया है। बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज टर्म्ड एज एन अनसिक्योर्ड लोन। उसकी जितनी यूटिलाइजेशन करी है उसको ध्यान में रखा जाता है। और लास्ट है एज ऑफ क्रेडिट। आपका क्रेडिट प्रोफाइल कितना पुराना है, आपने लास्ट लोन या लास्ट क्रेडिट कार्ड कब लिया था, इसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। मैंने पर्सनली लास्ट 1 साल में 4 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है। अगर आप देखेंगे कि इस एसबीआई कार्ड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कार्ड की इंक्वायरी मेरे सिबिल के ऊपर 4 सितंबर 2024 को हिट करी थी। आरबीएल बैंक की क्वेरी 20 सितंबर को हिट करी थी और एचडीएफसी बैंक की क्वेरी 20 नवंबर को हिट करी थी। क्या इन इंक्वायरीज का मेरे क्रेडिट कार्ड स्कोर पे कोई फर्क पड़ा है? चलिए अब आपको वो दिखाता हूँ। अगस्त मंथ के एंड में मेरा सिबिल स्कोर था 789 का, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। सितंबर मंथ में ये स्कोर कम होकर हो गया 782 का। हुआ क्या कि ये स्कोर थोड़ा सा तो ऊपर गया 790 पे, लेकिन जब मेरी क्वेरीज हिट हुई तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद थोड़ा सा डिप आया था 782 का मेरे स्कोर के अंदर और ये स्कोर कम हो गया। लेकिन अक्टूबर मंथ में यह वापस रिस्टोर हो गया 787 की वैल्यू के ऊपर और ये स्टेबल रहा उसके बाद में। इस मंथ नवंबर के अंदर मेरा स्कोर अगेन थोड़ा सा कम हुआ है 785 का और ये उसी के आसपास हुआ है जब मेरी एचडीएफसी बैंक की क्वेरी हिट करी है। क्या क्वेरी के हिट करने से मेरे सिबिल स्कोर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है? नहीं, लेकिन इसके और भी कई रीजन है जिसको मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि 4 डिफरेंट पैरामीटर है जिसके बेस पे आपका सिबिल का स्कोर डिसाइड होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपके करंटली कितने ओपन और क्लोज्ड लोन अकाउंट्स हैं और साथ में क्या आपने इनके ऊपर डिफॉल्ट किया है या नहीं। आप सिबिल की रिपोर्ट में जाके इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि कितने आपके करंटली क्रेडिट कार्ड के ओपन अकाउंट है और कितने लोन अकाउंट ओपन है और कितने आपने क्रेडिट कार्ड और लोन के अकाउंट को जो है क्लोज कर दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि लास्ट के 12 महीने के अंदर कितनी आपने लेट पेमेंट करी है। 1 से 30 दिन में कितनी लेट हुई है, 31 से 60 दिन में कितनी लेट हुई हैं, 61 से 90 डेज में कितनी लेट हुई हैं या फिर 90 डेज से ज़्यादा कितनी लेट हुई हैं, इनको लिया जाता है। इसी के साथ में अगर आपकी किसी ट्रांजैक्शन को स्पेशल मेंशन किया जाता है या फिर डाउटफुल होता है या फिर लॉस दिखाया जाता है तो इन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट 12 महीने के बाद में जो अदर पैरामीटर आता है वो आता है लास्ट 36 मंथ्स में, जिसमें अगेन इन्हीं पैरामीटर पर देखा जाता है कि क्या आपने कोई पेमेंट मिस भी करी है या नहीं, या आपके पेमेंट के अगेंस्ट में कोई स्पेशल मेंशन किया गया है। इसके साथ में कोई अगर अकाउंट अंडर डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं करी है या आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में कोई डिस्कशन चल रहा है, तो उसको भी यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है और कितनी इंक्वायरीज आई हैं उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड में लिया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि आपके सिबिल स्कोर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप एक पेमेंट मिस कर देते हैं अपने होम लोन या क्रेडिट कार्ड की, अगर आप एक नया लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप अपने सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड जो है उसको बंद कर देते हैं या फिर एक नए क्रेडिट कार्ड या फिर किसी होम लोन, ऑटो लोन इनके लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं मेरा सिबिल स्कोर जो कि करंटली 785 है और नीचे आएगा मेरा सिमुलेटेड सिबिल स्कोर, यानी कि इन चीज़ों को, ये जो मैंने सिमुलेशन वाली एक्टिविटी आपको बताई है, अगर मैं इनमें से कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यू इंक्वायरी की। मैं मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक नया लोन लेता हूँ तो उसके कारण देखते हैं मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और यहाँ पे आता है कि मेरा 785 का स्कोर जो है वो सेम रहा है, यानी कि इंक्वायरी का मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अगर यही मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होता और यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 लाख रुपए की क्वेरी लेता हूँ और अगर 5 लाख के लिए मेरी एक नई क्वेरी हिट होती है सिबिल रिपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे भी मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। एक और सिनेरियो लेके चलते हैं अब कि अगर मैं कोई पेमेंट को मिस कर देता हूँ, मान लीजिए फॉर सम रीज़न मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं दे पाया हूँ और 30 डेज उसका बीत गए हैं,
तो मेरे क्रेडिट कार्ड के या फिर मेरे लोन अकाउंट के ऊपर पेमेंट मिस करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो मेरा 785 का स्कोर था ये सीधा 684 पे आ गया है। 101 पॉइंट्स का फर्क पड़ता है अगर मैं अपनी पेमेंट पास्ट ड्यू 30 डेज से भी ज़्यादा को मिस कर देता हूँ। इसी को अगर हम 60 डेज कर देते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं मिस अप पेमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पास्ट ड्यू को 60 डेज कर लेता हूँ। और अगर अब देखता हूँ मैं, तो मेरा 785 का जो स्कोर है ये कम होकर 650 रह जाता है, यानी कि और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर 90 डेज़ का ये जो पास्ट ड्यू डेट है, अगर ये 90 डेज से ज़्यादा आपने पेमेंट नहीं करी तो आपका सिबिल स्कोर कितना ख़राब होगा। 785 का मेरा करंट स्कोर है और ये सिर्फ 616 का रह जाएगा, यानी कि पेमेंट मिस करने पे कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है उससे आपके सिबिल स्कोर पे मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड सिनेरियो लेके चलते हैं और इस सिनेरियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे हम लेते हैं अगेन 5 लाख रुपीज़ की वैल्यू एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और 5 लाख रुपीज़ का अगर मेरे पास नया मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है तो 785 का स्कोर पहले था और अभी भी 785 का है, तो मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और अगर इसी चीज़ को मैंने एक होम लोन लिया होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ मैं और होम लोन लेता हूँ और यहाँ पे 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का अमाउंट डालता हूँ कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का होम लोन लिया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा सिबिल स्कोर एक्चुअली में बढ़ गया है। 785 का जो स्कोर है वो 796 का हो गया है। इसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन नया लोन आप ले रहे हैं, आपका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो रहा है। जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉल आउट करूँगा। अब देखते हैं ये सिनेरियो कि एक्चुअली में आप अपना जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो अगर मैं अपना जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज करता हूँ तो मेरा जो 785 का स्कोर है इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगेन ये मेरे सिमुलेशन के लिए हो सकता है, आपके लिए थोड़ा सा पैरामीटर डिफरेंट हो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसे अब मैं कवर करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हमारे सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके केस में जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो मेरे पैरामीटर से और आपका सिबिल स्कोर इसीलिए पॉजिटिवली या नेगेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट हो। मेरा सिबिल स्कोर 20 साल पुराना डेटा से बना हुआ है, क्योंकि मैंने इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे लोन्स लिए, काफ़ी सारे क्लोज किए, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड लिए और मैंने अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी 5% से नीचे रखी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे अपने लोन के लिए या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप कभी भी डिफ़ॉल्ट मत कीजिए, और अगर आपकी पेमेंट डिले होती है तो आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कीजिए कि वो सिबिल के अंदर रिपोर्ट ना हो। अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को हमेशा कम रखें। हो सके तो अगर आपका इनकम जो है आपकी एक्सपेंसेस से कम है तो क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 45% का जो है वो चार्ज लगता है। और एक क्रेडिट स्कोर अच्छा होने के कारण आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी होम लोन या ऑटो लोन लेने जाते हैं तो आपको 0.5% से लेकर 1% का फायदा होता है, जो कि लैक्स एंड रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आपका बड़ा अमाउंट बनता है। एंड एज वी नो एवरी पैसा मैटर्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।